पूर्ण संख्याएं होल नंबर। पूर्ववर्ती पहले आया हुआ, परवर्ती बाद में आया हुआ। पूर्ण संख्याएं जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्याएं। जीरो के दाएं धनात्मक, जीरो के बाएं ऋणात्मक। नंबर लाइन पे घटाना, 4-3, 4 से शुरू करना है और 3 यूनिट, पूरी 3 यूनिट घटाना है। 4 से शुरू करना है और पूरी 3 यूनिट। 4 से 3 1 यूनिट, 2 से 3 से 2 2 यूनिट, 2 से 1 3 यूनिट। ठीक है, तो जो भी बचेगा घट जाएगा, व्याकलन हो जाएगा। अब भाई साहब गुणा करो, 4 गुणा 3, 3 यूनिट की माप है, 3 यूनिट की माप है और 4 यूनिट की संख्या है। 4 क्या यूनिट की संख्या है। जैसे 0 से 1 1, 1 से 2 2, 2 से 3 3। तो 0 से 3 पहला एक संख्या लेकर यानी ये 3 से फिर 6, 6 से फिर 9, 9 से फिर 12। इस हिसाब से 12, 4 दिया 12। तो 3 जो है वो यूनिट की माप है और जो 4 जो है वो संख्या है यूनिटों की। यूनिटों की संख्या है। अब प्रश्नावली 2.1 इसमें देखना है 1000 10,999 के बाद अगली प्राकृत 3 प्राकृत संख्या एक एक जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। संख्या रेखा पर कौन सी संख्या अन्य के बाहीं ओर मतलब धनात्मक है। 530 में 530 और 503, तो 503 बाईं ओर है मतलब धनात्मक के है। 503 धनात्मक 530 के। कुछ सत्यासत्य। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सही बात है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या 9, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या गलत। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सही बात है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या बिल्कुल सही बात है, 1 से शुरू होगी सब पूर्ण होंगी। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होंगी, नहीं, 0 ही नहीं होगा। प्राकृतक 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतक 1 का नहीं होता, सही बात है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये बात गलत है भैया। 1 का तो होगा ना 0। पूर्ण संख्या 13, संख्या 11 और 12 के बीच, इस तो गलत बात है। 11 12 के बीच तो कुछ नहीं है, 11.5 है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या जो 0 है उसका कोई पूर्ववर्ती, सही बात है। 2 अंकों की संख्या परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। गलत ठहराओ इसको भैया। 2 अंकों की 10 है, उसका परवर्ती 9 भी तो होता है 1 अंक का, तो इसमें गलत ठहराना है। अब ये और देख लो थोड़ा, यूनिट 5 गुणा 2, तो भैया 5 संख्या है और ये 2 जो है यूनिटों की माप है। माप ये सब देखिएगा, माप है। 32 से 53 कैसे घटाना है। 32 से 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 52 से 32 से 53 के बीच, तो इसमें से 53 माइनस 32 घटाना है और -1 करना है। तो 53 और 32 तो नहीं है इनके बीच में, नहीं है, तो इनके बीच में ही है सब। 32 53 और 32 नहीं है, इनके बीच में सभी पूर्ण संख्या है। तो 53 में से 32 घटाएंगे तो 21 बचेगा, उसमें से भी 1 घटाएंगे, इस हिसाब से निकलेगा। 2 संख्याओं को बड़ी वाली में छोटी वाली घटाते हैं तो जो भी आता है उसमें से 1 घटाते हैं, तब आता है उनके बीच में से। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। चलिए, धन्यवाद। पूर्ण संख्याएं अगला देखेंगे और प्रॉपर्टी का इसमें।